हे गाइस, ये है ब्लैक होल, जिसको बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की मदद से ब्लैक होल अपने सराउंडिंग ऑर्बिट कर रहे हर एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं। इनफैक्ट लाइट को भी नहीं बख्शते ये। और एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैथमेटिकली बात की जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है, पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाए। जैसे पृथ्वी को कंप्रेस करके मटर के दाने जितना कर दिया जाए तो पृथ्वी ब्लैक होल बन जाएगी, या फिर किसी क्वाइन को कंप्रेस करके एटम के साइड से भी छोटा कर दिया जाए तो एक क्वाइन भी ब्लैक होल में बदल सकता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर छोटा सा पिद्दी सा ब्लैक होल, चलो छोड़ो, मान लो कि एक क्वाइन ही आपकी जेब में रखे अचानक से ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? क्या आप जिंदा बचोगे या फिर आप किसी और ही डायमेंशन में चले जाओगे? और इसका हमारे ग्रह पर क्या असर होगा? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एक बात तो साफ है, अगर आपकी जेब में रखा हुआ क्वाइन अगर अचानक से ब्लैक होल में बदल जाए तो आपका पत्ता इस दुनिया से बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। पर ये होगा कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि हमारा ये काल्पनिक ब्लैक होल क्या सिक्के की तरह चौड़ा होगा या फिर इसमें एक सिक्के के बराबर का द्रव्यमान होगा। चलो दोनों पर ही एक एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिक्के के डायामीटर का ब्लैक होल आपके साथ क्या करने वाला है। तो गाइज, ये रहा सिक्के के साइज का ब्लैक होल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा पिद्दी सा ब्लैक होल आपका क्या उखाड़ सकता है? तो मेरे भाई, ये उखाड़ सकता ही नहीं, ये आपकी धज्जियां तक उड़ा सकता है। इसके पिद्दी से साइज को देखकर इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये छोटा जरूर है पर ब्लैक होल इतने डेंस होते हैं कि इतना छोटा सा ब्लैक होल भी पृथ्वी के वजन से भी ज्यादा होगा। पर इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से भी कहीं कहीं ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर ये आपके जेब में प्रकट हुआ इससे पहले कि आपको कुछ समझ में आए, आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। पर ये इतने आसानी से आपको खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये पहले आपकी चटनी बनाएगा, फिर आपको अक्खा निकलेगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पिद्दी सा ब्लैक होल हमारे कैसे चिथड़े उड़ाएगा। तो गाइस देखो, आप ग्रेविटी के लॉस को तो जानते ही हो। तो आप जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को उसके आसपास मौजूद होकर उसे महसूस किया जा सकता है। और ये भी जानते होंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। उनके बीच की दूरी ये डिसाइड करती है कि किस मात्रा में है। अब जैसे कि आप पृथ्वी पर खड़े हो तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल आपके पैर से लेकर सर तक एक समान मात्रा में लगेगा। पर वहीं अगर आप एक छुटकू से ब्लैक होल के कांटेक्ट में आ गए तो नजारा बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पिद्दी से ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल टाइडल फील्ड्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप उस ब्लैक होल के संपर्क में आए तो फिर आपके शरीर का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के ज्यादा नजदीक है, उस पर पड़ती ब्लैक होल की ग्रेविटी कहीं ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपके शरीर का वो हिस्सा जो ब्लैक होल से दूर है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप फ्रूट जूस पीते हो, जब आप पाइप से जूस को खींचते हो तो वही हिस्सा सबसे पहले मुंह में जाता है जो पाइप के नजदीक होता है। ठीक वैसे ही ब्लैक होल भी आपके उसी हिस्से को खींचेगा जो उसके सबसे नजदीक होगा। तो इस सिचुएशन में ब्लैक होल आपके शरीर के हर एक एटम को नूडल्स की तरह चूस लेगा। ऑफ कोर्स आप ब्लैक होल से नहीं बचोगे और फ्रूट जूस की तरह ब्लैक होल के द्वारा चूस लिए जाओगे। और तो और ये ब्लैक होल आपको चूसने के बाद अब पृथ्वी पर धावा बोलेगा और ये पृथ्वी के जिस हिस्से पर मौजूद होगा वहीं से पृथ्वी को खाना शुरू कर देगा। और पृथ्वी की पपड़ी उधड़कर 1 बाय 1 ब्लैक होल में समाती रहेगी। और जैसे जैसे ये पृथ्वी को खाता रहेगा, ब्लैक होल का साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। और पृथ्वी के बचे कुचे अंश जो ब्लैक होल से किसी तरह से बच जाएंगे, वो ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगेंगे। वैसे इस ब्लैक होल का हमारे सूर्य मंडल के बाकी के ग्रहों पर कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस ग्रह जिसको हम पृथ्वी के नाम से जाना करते थे, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उसके साथ साथ हमारी भी। और हमारी धरती अंतरिक्ष से कुछ ऐसी दिखाई देगी, मतलब पृथ्वी के बचे कुचे हिस्से जिनको ब्लैक होल अपने आकर्षण डिस्क के रूप में रख लेगा अंतरिक्ष में खूबसूरत दिखने के लिए, बिल्कुल एक जालिम हसीना की तरह। गाइज, अब देखते हैं कि अगर एक 5 ग्राम का सिक्का ही अचानक से श्रिंक होके ब्लैक होल में बदल जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल तब बनता है जब वो अपने साइज की तुलना में कहीं ज्यादा श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के सारे मास को इकट्ठा करके बिल्कुल ही छोटी
छोटी जगह में रख दिया जाता है। तो अब अगर अंदाजा लगाया जाए कि 5 ग्राम के सिक्के के मास का ब्लैक होल कितना छोटा होगा, तो ये ब्लैक होल एक हाइड्रोजन एटम से बिल्कुल उतना ही छोटा होगा जितना एक हाइड्रोजन एटम हमारे सूरज से है। पर एक एटम जितना छोटा होने की वजह से इसे हल्के में मत लेना, ये छोटा जरूर है पर है तो ब्लैक होल ही। हालांकि इतना छोटा ब्लैक होल ज्यादा देर तक अस्तित्व में नहीं रहेगा, 1 सेकंड से भी कहीं ज्यादा छोटे हिस्से में ये खत्म हो जाएगा। पर ऐसे ही खत्म नहीं होगा, कम समय के लिए ही सही अपना काम तो करके ही जाएगा, क्योंकि लोगों की बैंड बजाना ही इसकी फितरत में है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि ये इतने कम समय में कैसे खत्म हो जाएगा। तो गाइज, इसके खत्म होने के पीछे का रीजन है हॉकिंग रेडिएशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से अस्तित्व में आते ही ये बाहर स्पेस में रेडिएट हो जाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जितना छोटा होता है, हॉकिंग रेडिएशन उतना ही जल्दी छोड़ता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल हर समय अपने अंदर मौजूद ऊर्जा, जो उन्होंने वो सारे सेलेस्टियल बॉडी, तारों और गैसेस को अपने अंदर समाई होती हैं, उन्हें रेडिएशन के रूप में बाहर छोड़ते हैं, जिससे उनके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और उनका भार भी कम होने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि बड़े ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर लिए बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें खत्म होने में अरबों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लैक होल परमाणु के साइज से भी छोटा हो तो उसके अंदर ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी, इसलिए इनका जीवन काल भी काफी कम होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये छुटकू सा ब्लैक होल इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं। पर ये छुटकू सा ब्लैक होल खुद तो खत्म होगा ही, साथ में बहुत कुछ को खत्म करके जाएगा, क्योंकि भले ही ये छुटकू सा है लेकिन इसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो 450 टेरा जूल्स के बराबर होगी। अब जब ये ब्लैक होल नष्ट होगा तो इसमें से ऊर्जा निकलेगी, वो भी 450 टेरा जूल के साथ एक विशाल से धमाके के रूप में बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से होगा एक ऐसा विस्फोट जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट किए गए एटम बम से भी 3 गुना से ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस छुटकू से ब्लैक होल से पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही सब होगा अगर सिक्के के साइज का या फिर सिक्के के मास का ब्लैक होल अचानक से प्रकट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है जो मैंने कैलकुलेशन बताई वो सही है, या फिर आप लोगों के पास कोई और ही थियरी है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।